हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 मैथ के सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये है पार्ट 1। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस करेंगे। सेशन 2022-23 क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइमिंग 2.5 आवर। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपके पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हों, पेपर को स्टार्ट करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से रीड करिएगा। देयर आर ABCD सेक्शंस एंड 26 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर ABCD 4 सेक्शन हैं और टोटल क्वेश्चन 26 हैं। सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। सेक्शन A, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द गिवन नंबर। यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से आपको नेगेटिव इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। इन नंबर्स में देखिए -5, 3, 0, 5, -6। यहाँ पर केवल 5 और 6 में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा -5 एंड -6। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स -4 एंड 0। यानी -4 और 0 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हें आपको राइट करना है। -4 एंड 0 के बीच के इंटीजर्स हैं -3, -2, -1, इसलिए आंसर हो जाएगा -3, -2 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ ग्रेटर 0.3 और 0.4। यहाँ पर आपको 0.3 और 0.4 में कंपेयर करके ये बताना है कि इनमें से कौन ग्रेटर है यानी बड़ा है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू दोनों नंबर में क्या है, यानी उन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 0 0 है, जो दोनों इक्वल हैं। इसके बाद ये इक्वल हैं, इसलिए डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करिए। इन दोनों को कंपेयर करने पर 3 इज़ लेस देन 4, सो 0.3 इज़ लेस देन 4, यानी 0.4 ग्रेटर वैल्यू है। आंसर हो जाएगा 0.4 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट 0.05 एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अगर आप 0.05 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए 5 ऊपर जाएगा और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पर आप 100 लिखेंगे। इसको जब आप काटेंगे तो 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 2 और ये 0, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा, लोएस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 6 पैसे इन रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। आपको डेसिमल का यूज़ करके 6 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 6 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 6/100 रुपीज़। जब 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06, यानी 6 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 0.06 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इस रेक्टेंगल को देखिए, यहाँ पर ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह से ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2l + b, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। जब लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकल आता है। लेकिन क्वेश्चन में केवल फार्मूला पूछा गया है, इसलिए आपको आंसर में 2l + b लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। एरिया एक ऐसा शेप होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका फॉर्मूला है S × S, यानी साइड इंटू साइड। यहाँ पर साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए 6 × 6 = 36 और यूनिट है सेंटीमीटर। और एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द रूल ऑफ विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द मैचस्टिक पैटर्न ऑफ द लेटर T। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब किसी अल्फ़ाबेट को मैचस्टिक से बनाते हैं तो वहाँ पर यूज़ होने वाली मैचस्टिक के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि उस पैटर्न को बनाने के लिए नंबर ऑफ़ मैचस्टिक कितनी लगेंगी। अगर एक टी बनाना है तो उसके लिए एक मैच स्टिक यहाँ पर, दूसरी मैच स्टिक यहाँ पर बनेगी, यानी एक टी बनाने के लिए 2 मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है।
इसी तरह से अगर 2 मैच स्टिक बनाएं तो यहाँ पर 1 2 3 4 मैच स्टिक का यूज़ होगा। 3 टी बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 और 4 बनाने पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मैच स्टिक का यूज़ होगा। यहाँ पर एन की मीनिंग है हाउ मैनी टीज़, यानी कितनी टीज़ बनानी है। जैसे यहाँ पर 4 टीज़ हैं तो 4 इंटू 2, क्योंकि एक टी बनाने में 2 मैच स्टिक का यूज़ हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। यानी यहाँ पे यूज़ होने वाला फार्मूला या पैटर्न है या रूल्स है 2n। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो ऑफ 36 टू 108। इन दोनों को पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना है और उसकी छोटी टर्म को फाइंड करना है जिससे रेशियो निकल आएगा। रेशियो निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आपको पहले फ्रैक्शन में लिखना होगा, फिर उसकी छोटी टर्म फाइंड करनी होगी जिससे दोनों के बीच का रेशियो निकल आएगा। 36 अपान 108, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इस तरह से 18 अपान 54 आ जाएगा। ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 3 अपान 27, 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27 और इसके बाद 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। इस तरह से लास्ट में जो फ्रैक्शन आ रहा है उसे आप रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे जो कि 36 टू 108 का रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू? 3:5 प्रोपोर्शनल टू 6:10। ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, इन दोनों रेशियो को आप पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसकी सबसे छोटी टर्म को फाइंड करेंगे। 3:5 हो जाएगा 3/5 और 6:10 हो जाएगा 6/10। इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन 6 2 से कट जाएगा, यानी 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेक्शन बी, यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। इस पिक्टोग्राफ में 5 विलेज हैं, विलेज ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स शो किए गए हैं। एक पिक्चर का मतलब है 1 ट्रैक्टर। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर देना है। इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर ए, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको बताना है कि किस विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर है। विलेज डी देखिए, यहाँ पर 1 2 3 केवल 3 ट्रैक्टर्स हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विलेज डी। क्वेश्चन बी, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको उस विलेज का नेम बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है। विलेज सी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा विलेज सी। किसी भी पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अच्छे से उसकी पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिएगा और ये देखिएगा कि उसकी यूनिट कितनी है और कोई भी पिक्चर हाफ तो नहीं है। उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंट 4 एंड 6 एज टैली मार्क्स। जब भी हम किसी नंबर का टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें जो सिंबल का यूज़ करते हैं वो है 1 2 3 और 4। 4 के लिए इस तरह से बॉक्स बनाएंगे या फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4। और 5 के लिए इसे 20 से ऐसे कट कर देंगे या फिर इसे ऐसे कट कर देंगे। तो 4 के लिए टैली मार्क्स हो जाएगा इस तरह से 1 2 3 एंड 4 या फिर 1 2 3 एंड 4। और 6 का टैली मार्क्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 13, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपको एक टेबल का एरिया फाइंड करना है जिसका मेज़रमेंट इतना है। यहाँ पर इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी ब्रेथ है 1.50 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए चलिए पहले देख लेते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। इसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीटर है इसलिए इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1.50 मीटर। एंड एरिया इक्वल टू L इंटू बी, यानी 2 मल्टीप्लाइड 1.5, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल देती है। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यूज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एस, यानी एस स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल्स देने के लिए टीचर को कितनी पेंसिल्स की आवश्यकता होगी। एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट को टीचर 5 पेंसिल देती है तो 2 स्टूडेंट को 5 × 2 यानी 10 पेंसिल देगी। अगर 4 स्टूडेंट्स हैं यानी एस की वैल्यू 4 है तो 5 × 4 = 20 पेंसिल्स हो जाएंगी और एस स्टूडेंट्स को 5 × s यानी 5s पेंसिल्स की ज़रूरत होगी। आपको आंसर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 1 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स = 5 × 2 = 10। इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से लिखेगा। उसके बाद आपको 5 को s से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5s। यहाँ पर s नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 5 × 10 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 50। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।